नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे द्विचत्वारिंश अर्थात 42वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में है लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रावणमन्दिरं न्यवेदयन् पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः। रुद्धां तु नगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः विधानं द्विगुणं कृत्वा प्रासादं चाप्यरोहत। स ददर्श वृतां लङ्कां सशैलवनकाननाम् असङ्ख्यैर्हरिगणैः सर्वतो युद्धकाङ्क्षिभिः। स दृष्ट्वा वानरैः सर्वैर्वसुधां कपिलीकृतां कथं क्षपयितव्याः स्युरिति चिन्तापरो अभवत्। स चिन्तयित्वा सुचिरं धैर्यमालम्ब्य रावणः राघवं हरियूथांश्च ददर्शायतलोचनः। रावण की लंका को वानराकार हुई देखा राक्षसों ने तो चारों ओर हाहाकार मच गया और उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और वह नगर की रक्षा का पहले से भी दुगना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। राघवः सह सैन्येन मुदितो नाम पुप्लुवे लंकां ददर्श गुप्तां वै सर्वतो राक्षसैर्वृताम्। दृष्ट्वा दाशरथिर्लंकां चित्रध्वजपताकिनीं जगाम सहसा सीतां दूयमानेन चेतसा। अत्र सा मृगशावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा पीडयते शोकसन्तप्ता कृशास्थण्डिलशायिनी। निपीड्यमानां धर्मात्मा वैदेहीमनुचिन्तयन् क्षिप्रमाज्ञापयद् रामो वानरान् द्विषतां वधे। एवमुक्ते तु वचसि रामेणाक्लिष्टकर्मणा संघर्षमाणाः प्लवगाः सिंहनादैरनादयन्। तो इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। हाय, वह मृग शावक नयनी जनक नंदिनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने
तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनाद से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। शिखरैर्विकिरामयतां लंकां मुष्टिभिरेव वा इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरियूथपाः उद्यम्य गिरिशृङ्गानि महान्ति शिखराणि च तरुंश्चोत्पाटय विविधांस्तिष्ठन्ति हरियूथपाः प्रेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः राघवप्रियकामार्थं लङ्कामारुरुहुस्तदा ते ताम्रवक्त्रा हेमाभा रामार्थे त्यक्तजीविताः लङ्कामेवाभ्यवर्तन्त सालभूधरयोधिनः ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च मुष्टिभिश्च प्लवङ्गमाः प्राकाराग्राण्यसङ्ख्यानि ममन्थुस्तोरणानि च। वे समस्त वानर यूथपति अपने मन में ये निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बंटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सब के सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। परिखान पूरयन्तश्च प्रसन्न सलिलाशयान पांसुभिः पर्वताग्रैश्च तृणैः काष्ठैश्च वानराः ततः सहस्रयूथाश्च कोटियूथाश्च यूथपाः कोटियूथशताश्चान्ये लङ्कामारुरुहुस्तदा काञ्चनानि प्रमर्दन्तस्तोरणानि प्लवङ्गमाः कैलासशिखराग्राणि गोपुराणि प्रमथ्य च आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः लङ्कामतामभिधावन्ति महावारणसन्निभाः जयत्युर्बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः अभ्यधावन्त लङ्कायाः प्राकारं कामरूपिणः। तो उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत, शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र यूथ, कोटि यूथ और 100 कोटि यूथों को साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते
कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते, उछलते, कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। वीर बाहुः सुबाहुश्च नलश्च पनसस्तथा निपीडयोपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियूथपाः एतस्मिन्ननन्तरे चक्रुः स्कन्धावारनिवेशनम् पूर्वद्वारं तु कुमुदः कोटिभिर्दशभिर्वृतः आवृत्य बलवांस्तस्थौ हरिभिर्जितकाशिभिः सहायार्थे तु तस्यैव निविष्टः प्रघसो हरिः पनसश्च महाबाहुर्वानरैरभिसंवृतः दक्षिणद्वारमासाद्य वीरः शतबलिः कपिः आवृत्य बलवांस्तस्थौ विंशत्या कोटिभिर्वृतः सुषेणः पश्चिमद्वारं गत्वा तारापिताबली आवृत्य बलवांस्तस्थौ कोटिकोटिभिरावृतः उत्तरद्वारमागम्य रामः सौमित्रिणा सह आवृत्य बलवांस्तस्थौ सुग्रीवश्च हरीश्वरः। तो इसी समय वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर यूथपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजयश्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेरकर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस भी आकर डट गए। वीर शतबली ने आग्नेय कोण में स्थित हो दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पिता सुषेण नैऋत्य कोण में स्थित हो कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। सुग्रीव पर वायव्य कोण में स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्री राम की सहायता करने का दायित्व था। गोलांगुलो महाकायो गवाक्षो भीमदर्शना वृतः कोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः ऋक्षाणां भीमकोपानां धूम्रः शत्रुनिबर्हणः वृतः कोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः सन्नद्धस्तु महावीर्यो गदापाणिभिर्विभीषणः वृतो यत्तैस्तु सचिवैस्तस्थौ यत्र महाबलः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः समन्तात् परिधावन्तो ररक्षुर्हरिवाहिनीम् ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापय तदा। तो लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष जो देखने में बड़े भयंकर थे 1 करोड़ वानरों के साथ
श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। इसी तरह महाबली, शत्रुसूदन, ऋक्षराज, धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन सब ओर घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। एतत् श्रुत्वा तदा वाक्यं रावणस्य मुखेरितं सहसा भीमनिर्घोषमुद्घुष्टं रजनीचरैः ततः प्रबोधिता भैर्यश्चन्द्रपाण्डपुष्कराः हेमकोणैरभिहता राक्षसानां समन्ततः विनेदुश्च महाघोषाः शङ्खाः शतसहस्रशः राक्षसानां सुघोराणां मुखमारुतपूरिताः ते बभुः शुभनीलाङ्गाः सशङ्खारजनीचराः विद्युन्मण्डलसन्नद्धाः सबलाका इवाम्बुदाः निष्पतन्ति ततः सैन्या हृष्टा रावणचोदिताः समये पूर्यमाणस्य वेगायैव महोदधेः ततो वानरसैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः मलयः पूरितो येन ससानो प्रस्थकन्दरः। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों में हलचल मच गई, बड़ी भयानक गर्जना की। और फिर तो राक्षसों के यहाँ जिनके मुख भाग चंद्रमा के समान उज्जवल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से धौंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदनंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे, मानो प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब ओर बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। शंख दुंदुभि निर्घोषः सिंहनादस्तरस्विनां पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरं चाभ्यनादय गजानां बृंहितैः सार्धं हयानां हृषितैरपि रथानां नेमि निर्घोषैः रक्षसां वदनस्वनैः। एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्रामः समपद्यत रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरश्वधैः निजघ्नुर्वानरान् सर्वान् कथयन्तः स्वविक्रमान् तथा वृक्षैर्महाकायाः पर्वताग्रैश्च वानराः निजघ्नुस्तानि रक्षांसि नखैर्दन्तैश्च वेगिनः। राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानुभूत् राजन् जय जयेत्युक्त्वा स्वस्वनाम कथां ततः
राक्षसास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीं गतान् वानरान् भिन्दिपालैश्च शूलैश्चैव व्यदारयन् वानरश्चापि संक्रुद्धाः प्राकारस्थान् महीं गता राक्षसान् पातयामासुः खमाप्लुत्य स्वबाहुभिः ससंप्रहारस्तु मूलो मांसशोणितकर्दमः रक्षसां वानराणां च संबभूवाद्भुतोपमः। इस प्रकार हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्तिशूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। वानर सेना में वानरराज सुग्रीव की जय हो यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिन्न दीपालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। तो श्री राम रावण का युद्ध अब औपचारिक तौर पर प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 42वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 42 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।